जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कैलकुलस को परिभाषित किया था और ब्रांचेज ऑफ कैलकुलस पे भी चर्चा किया था। और इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को समझाने का प्रयास किया था। अब वीडियो के अंत में आप देखे होंगे कि डिफरेंशिएशन के सभी बेसिक फार्मूलों को मैंने लिख के और याद करने का भी ट्रिक आपको बताया था, लेकिन आपको उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। आपको उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही वो आपको फार्मूला याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी लगाना आप सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले फंक्शंस के प्रारूप का चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के फंक्शंस हो सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस को किस प्रकार हम डेरिवेटिव करेंगे, अवकलित करेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे होगा क्या। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं वे सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। प्रारूप पे चर्चा करने के बाद इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और उस क्वेश्चन लगाने से होगा क्या। तो पिछले वीडियो में हमने जो भी डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले दिए हैं वे सभी फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने के बाद आपको होमवर्क के रूप में भी 10 क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप होमवर्क भी पूरा करेंगे और होमवर्क में यदि कोई क्वेश्चन फंसे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले फंक्शंस के प्रारूप की चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा फंक्शन यानी फलन का प्रारूप। कितने प्रकार के कितने रूपों में फंक्शंस हो सकते हैं और उसको अलग अलग किन किन विधियों से डिफरेंशिएट करेंगे, ये चीज देखने वाले हैं। तो पहला प्रारूप आप नोट कीजिएगा कि यदि फंक्शंस प्लस माइनस यानी योगफल और अंतर के रूप में होता है, पहला पद u और दूसरा पद v मान लिया मैं अपने से, अगर योगफल और अंतर के रूप में होता है और उसको डिफरेंशिएट करना होता है, ये डैश दे देंगे तो ये डिफरेंशिएशन का चिन्ह है। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि dy बाई dx ये जो होता है इसको y डैश से भी सूचित किया जाता है। y डैश मतलब y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पिछले वीडियो से आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे प्रारूप हम देखेंगे। तो यदि योगफल के रूप में होगा तो ज्यों का त्यों, यानी कि u को पहले डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर v का कर लेंगे। काफी आसान है। उसके बाद यदि गुना के रूप में होता है व्यंजक u इंटू v गुना के रूप में होता है तो इसमें क्या करते हैं, एक को बाहर निकालते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, फिर दूसरे को बाहर निकालते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ u इंटू v के केस में यहाँ प्लस का संबंध होता है, तो दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। आप पहले v का कीजिए या पहले u का कीजिए, ये कोई भी कर सकते हैं, यानी इसको भी आगे लिख सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस का संबंध है। आपको पता होगा कि 2 + 3 या 3 + 2 दोनों का रिजल्ट जो होता है समान होता है, तो प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले आप प्रारूप पर ध्यान देंगे कि यदि भाग के रूप में होता है यानी u/v भाग के रूप में होता है, तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पहले v को निकालना है और u का डेरिवेटिव करना है और यहाँ प्लस नहीं माइनस का संबंध होगा। अब u को निकालेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे बटा में v² लिखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रारूप हम लोग देखने वाले हैं कि यदि किसी चर या ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर दिया हो और एंगल दिया हो, तो पावर का सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद उसके बेस का करते हैं, और बेस का यदि एंगल दिया हो तो उसके बाद एंगल को करते हैं। एंगल में भी अगर कुछ दिया हो अलग अलग चर प्लस या माइनस के रूप में, तो उसको अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। यानी पावर, बेस और उसका एंगल को गुना में तोड़ा जाता है। इस चीज को मैं इस प्रारूप को समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
लेकिन ये प्रारूप जो है आपको बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस का नहीं समझ में आ सकता। फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं एक एग्जांपल लेके कि मान लीजिए यहाँ पे साइन का पावर 3 है और इसका एंगल जो है रूट अंडर एक्स के पावर 5 है और इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए पावर है, उसके बाद बेस है और बेस का एंगल है, तो यहाँ पे इस सबको गुना में तोड़ा जाता है। तो तोड़ना सीख लीजिए, डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले पहला टर्म में पावर का होगा, यानी पहला टर्म में यहाँ पे लिख देंगे ज्यों का त्यों, जैसे दिया है वैसे हम लिख देंगे और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो पावर का होगा। उसके बाद फिर गुना में पावर का हो जाएगा, तो जो बचेगा बेस और इसका एंगल, यहाँ पे होगा आपका बेस का यानी साइन का, उसके बाद इसके एंगल का होगा। तो एंगल में भी आप ध्यान देंगे कि रूट है तो डायरेक्टली इसके एंगल टोटल एंगल का नहीं होगा, पहले रूट का होगा डेरिवेटिव और उसके बाद आपका होगा इसके एंगल के अंदर जो है चौड़ उसके पावर का होगा डेरिवेटिव और उसके बाद इसके बेस का होगा यानी एक्स का होगा। तो इस तरीका से तोड़ के तब जाके डिफरेंशिएट किया जाता है और गुना में तोड़ा जाता है इस प्रकार के व्यंजक को। आप ध्यान रखिएगा, ज्यादा सीख पाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को कब, जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और होमवर्क लेना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन का होमवर्क के तौर पे दूंगा, वो आपको जरूर लगाना है और उसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा अपना डाउट और अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ले लिया है, आइए इसको हम x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला प्रैक्टिस हो। तो आइए पहला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x प्लस 5, इसको x के सापेक्ष आपको अवकलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, ये समीकरण के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ये शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यानी इसका हिंदी होगा कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर, यानी दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। आइए अवकलित करते हैं। तो y का x के सापेक्ष आपका हो जाता है dy अपॉन dx और ये प्लस माइनस के टर्म के रूप में है। तो मैं आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस के रूप में होगा, प्लस माइनस के रूप में होगा तो ज्यों का त्यों आप लोग कर लेंगे। यहाँ 3 पदों में है तो अलग अलग वैसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पहले पद का करेंगे जब, तो d अपॉन डी एक्स पावर 4 माइनस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताया हूं कि यदि औचर और चौर दोनों होता है और उसका डेरिवेटिव करना हो तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव केवल चर का करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है पहले वीडियो में, यदि आप नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, पहले जाकर उसे भी देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे और x का यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरे पद में केवल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपको पता होगा कि इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव के रूप में सबको लिख दिए हैं और फॉर्मूला लागू करेंगे यहाँ पे। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताया हूं कि किसी भी चर का पावर होता है उसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर को आगे लिखते हैं और पावर में से घटा लेते हैं। तो यहाँ पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ dy अपॉन dx का मान आपका निकल के आ जाएगा 4x³ माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा
दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan x पावर क्यू। यहां भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx और यहाँ tan का हो जाएगा d अपॉन dx tan x क्यू। तो मैं आपको बताया था कि जब भी एंगल दिया हो तो पहले इसका tan का करेंगे और फिर इसको गुना में आगे हम लोग इसके एंगल का करेंगे। तो dy अपॉन dx x पावर क्यू। अगर एक टर्म और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर का करेंगे और यहाँ पे इसके बेस का कर लेंगे। ठीक है, नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 होता है। 1 में कितना भी से गुना करेगा तो उतना ही रहने वाला है। चलिए लिख दिए हैं फिलहाल। तो dy अपॉन dx हो जाएगा और tan का आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ tan का करना है। आप विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ एंगल का नहीं करना है, सिर्फ tan का करना है। तो tan का आपको फॉर्मूला मालूम है कि sec स्क्वायर होता है और जो एंगल है सो आसानी से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न जो भी आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सजाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि जो व्यंजक का छोटा पार्ट होगा उसको आगे कर लेंगे और बड़ा पार्ट को पीछे कर लेंगे। अमूमन आपके बुक में आंसर इसी टाइप का दिया होता है। तो ये छोटा पद है तो इसको आगे कर लेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और sec स्क्वायर x क्यू। ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1। यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx और x क्यू का माइनस के रूप में अलग अलग कर लेंगे। तो dy अपॉन dx और यहाँ पे करेंगे x क्यू का, फिर करेंगे d अपॉन dx और यहाँ पे करेंगे आपका 1 का। तो आपको पता है dy अपॉन dx पावर को आगे लिखते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन दर कहां से होगा? जब परिवर्तन ही नहीं होता है तो परिवर्तन दर कहां से होगा? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है चर राशि का परिवर्तन का दर होता है। परिवर्तन के दर को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। किसी एक चर में परिवर्तन दूसरे चर के सापेक्ष जो होता है उसी को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल टू e बेस 3x। चलिए इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा dy अपॉन dx। आपको e बेस x वाला फॉर्मूला मैं बताया था कि e बेस x जो भी होगा डेरिवेटिव उसको सेम उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो पावर में चर का गुणांक होता है उसको गुना में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप इसका जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो e बेस 3x, एक बार इस e बेस 3x का करेंगे, उसके बाद गुना में इसके पावर का करेंगे। ठीक है, तो पावर का आप गुना में कीजिएगा तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। e बेस 3x जो है वैसे ही होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखिए एक अचर है तो बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन आपका निकल के आएगा 3 e बेस 3x। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पे दिया है y इक्वल टू साइन x कॉस x। यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x।
यहाँ पे आप पाएंगे कि ये गुना के रूप में है, u इंटू वी के रूप में, गुना के रूप में। इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। आपको पता है कि चूंकि u इंटू वी का फॉर्मूला होता है कि गुना में जब होगा तो किसी एक को बाहर निकाल दीजिए और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर इसको बाहर निकालिए और इसका डेरिवेटिव। आपको ये पता है। तो u अभी अगर मान लिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे साइन, इसलिए आपका हो जाएगा y डैश यानी साइन x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव यदि करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे और डेरिवेटिव करेंगे कॉस एक्स का, और फिर इसको बाहर निकालेंगे कॉस एक्स का, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का। ठीक है, y डैश इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ cos x को लिख लेंगे और sin x का हो जाएगा आपका cos x। तो y डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स dx अपॉन dx। यानी कि आपको पहले ही बताया था कि जब एंगल के रूप में हो तो यहाँ साइन x जो है लॉग का एंगल है और x जो है साइन का एंगल है, तो इसको एंगल को गुना में तोड़ लिया जाता है, तो आपका टोटल हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो यहाँ पे लॉग का होगा, तो लॉग का फॉर्मूला आपको पता होगा कि लॉग का मैंने फॉर्मूला बताया है कि लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। यहाँ पे लॉग के बाद जो भी चर होता है उसको बटा में लिख देते हैं, यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे लॉग के बाद साइन x है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का हो जाता है आपका cos x, और x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस बट्टा साइन आपका हो जाएगा cot x। तो ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आइए आपको देते हैं होमवर्क के तौर पे 10 क्वेश्चन जो आपको लगाने हैं, और जो भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए होमवर्क देखते हैं। तो दोस्तों हमने होमवर्क दे दिया है, आप इसको जरूर कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट रहे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और आगे अलग अलग टाइप का डेरिवेटिव आपको अलग अलग विधियों से सिखाऊंगा, और भी त्रिकोणमिति का और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।